तो आज 9 तारीख की वाणी है। चलिए वाणी पढ़ते हैं। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, शिव बाबा निष्काम नंबर वन ट्रस्टी है। और बाबा में कोई स्वार्थ नहीं और नंबर वन ट्रस्टी। उसे तुम अपना पुराना बैग पैकेज ट्रांसफर कर दो तो सतयुग में तुम्हें सब नया मिलेगा। क्योंकि अभी कलयुग की कोई भी चीज सतयुग में जानी नहीं है। और सतयुग आएगा कैसे? जब कलयुग पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, जब जीरो हो जाएगी। सतयुग में देवताओं को ये पता भी नहीं होगा कि हमसे पहले कलयुग था। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें सब वहां मिल जाए। प्रश्न है, बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनकी संभाल बाबा को ही करनी पड़ती है? बाबा ही जिम्मेवार है, बाबा की विशेष नजर रहती है। जो निश्चय बुद्धि बन अपना पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं, बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं। तो बाबा से, जो कि बाबा से पूरी तरह जुड़े हुए हैं, बाबा को सारे समाचार देते हैं। तो ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है। बाप कहते, मीठे बच्चे, कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। तो जैसा बाबा बोले वैसा वैसा करते चले जाओ। संशय में आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी, तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। कोई भी अगर संशय आया तो माना ज्ञान का कोई पॉइंट मिस करा तो इसका मतलब फिर माया आ जाएगी। गीत है, दर पर आए हैं। ओम शांति। मीठे मीठे से खिलते बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है, ये अंतिम मरजीवा जन्म जीते जी बाप का बनना। ये तो बच्चे जानते हैं, श्रीमद् गाई हुई है। श्रीमद् भगवान वाच, श्रीमद् भगवत गीता। उस गीता में श्री कृष्ण का नाम आता है। परंतु पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। ये पूरी सही सीरीज है। तो श्रीमद् श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे। वह दैवी गुणों से संपन्न है। किसी भी देहधारी मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। ये सारे ज्ञान का एक सारी है कि कोई भी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता और वो पतित पावन नहीं हो सकता। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। निराकार परमात्मा सभी धर्मों का, सभी धर्म वालों का पिता है। वास्तव में ये जो अनेक धर्म है, ये सारे एक धर्म कैसे हो जाएंगे? तो यही जो हर एक धर्म के धर्म पिता है, वो बाबा के पास आएंगे शरण लेने, शक्ति लेने, और वो अपनी आत्माओं को बोलेंगे कि वास्तव में परमात्मा ये है। तब वो सारे के सारे बोलेंगे। तो बाबा ने कहा उनका भी पिता शिव बाबा है। श्री कृष्ण को सभी नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन क्राइस्ट को फादर मानते हैं, ना कि श्री कृष्ण को। क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली। तो क्या है कि जैसे वृक्ष बड़ा होता जाता है, तो जिस टहनी पे जो भी पत्ता निकलता है, माना आत्मा आती है, क्योंकि उसको अपना सब कुछ तो उसी शाखा के स्वामी से मिलता है, तो उसके लिए वही भगवान हो जाता है। तो इसीलिए वो शिव बाबा को ना याद करके जिससे उसे प्राप्ति हो रही है उसी को भगवान मान लेते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी का बताया कि वो क्राइस्ट को ही मानते हैं, क्राइस्ट के ऊपर नहीं मानेंगे वो कि और कोई भगवान है। क्राइस्ट जब बोलेगा कि हाँ ये वास्तव में परमपिता है, तब वो मानेंगे। ऐसे हो। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं सिर हथेली पर रखकर बाप का बने हैं। उनके डायरेक्शन पर चलने के लिए, माना सिर हथेली पर, माना कफन पहन के आए जैसे कहते हैं। तो बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं है। वह खुद मत देने वाला है, हमें शिव बाबा को मत देने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं, ये क्यों कहते हैं? नहीं, ये तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है। वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट करेंगे। इस साकार से भी जो कुछ कराएंगे वह राइट ही होगा। क्योंकि करण करावन है। क्योंकि बाबा तो त्रिकालदर्शी है। बाबा आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखता है, वो तो आने वाला समय कैसा होगा उस हिसाब से बताते हैं। उनको भी ये मत देते हैं कि ये करो। तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से। कोई का भी अवगुण नहीं देखना, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार, साक्षी। शिव बाबा तो बस ज्ञान दिया, उसके बाद हर एक आत्मा के ऊपर है वो कितना पढ़ती है, कितना चलती है। फिर बाबा साक्षी है, भी टीचर इसमें थोड़ी कुछ करेगा। टीचर ने पढ़ा दिया, अब बच्चों का काम है पढ़ना। उनका यहाँ घर है नहीं, तुम यहाँ पराए घर में रहते हो। फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूं, मैं तो संगम पर थोड़े टाइम के लिए आऊं। शिव बाबा सुख दुख से न्यारी आत्मा है, इसलिए नहीं है। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन। माना दुनिया को सैल्वेज करते हैं, मदद करते हैं। सुप्रीम बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, हूबहू कल पहले मुख से।
कल पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे वही देंगे। दिन रात गुहिये ते गुहिये बातें सुनाते रहते हैं, नया कोई समझ ना सके। कराची से लेकर मुरली चलती आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात 2 बजे उठकर 10-12 पेज लिखते थे, शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उसकी कॉपियां निकालते थे। तो माना जैसे जैसे ये ज्ञान रिफाइन होता गया, वैसे वैसे मुरली का भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता चला गया। तो वास्तव में ब्रह्मा को भी इतना शुरुआत में पूरा थोड़ी पता था। वो तो जब जैसे वो भी ज्ञान में चलते गए, मुरली सुनते गए, तो उनकी भी ज्ञान की नॉलेज बढ़ती गई। उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। भक्ति मार्ग के तो बड़े बड़े किताब बनाते जाते हैं, वह फिर रखते हैं। तुम कितना रखेंगे, क्योंकि जानते हैं सब विनाश। चित्र आदि भी थोड़े समय के लिए है, फिर ये दब जाएंगे। ये जो अभी बाबा ने जो भी चित्र बनवाए हैं, बाबा ने कहा ये ऐसा नहीं है कि सतयुग में ये चलेंगे क्योंकि बाबा ने बनवाए हैं। विनाश में ये भी विनाश हो जाएंगे। हाँ, जब द्वापर आएगा, तब वो जब खुदाई करेंगे, तब वहां पे ये सारे चित्र और ये मुरलियां निकलेंगी, तो उनसे ही फिर शास्त्र बनेंगे। वहां ना शास्त्र ना चित्र रहेंगे सतयुग में। फिर ये जो कुछ चल रहा है कल्प बाद फिर होगा, फिर दोबारा से ये कल्प दोबारा से रिपीट होगा, फिर हम फिर दोबारा से ऐसे ही बैठे होंगे। शास्त्र आदि द्वापर से शुरू होंगे, जिनके लिए बाप समझाते हैं इनसे परम धाम का रास्ता नहीं मिलता है। ग्रंथ पहले बहुत छोटा था, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। भाई कोई भी ग्रंथ होता है, उसकी हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से व्याख्या करता है। आप भी देखिए बाबा की जो मुरली होती है, उसके कितने सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं, कितने सारे उसके मीनिंग होते हैं। उसी तरीके से ग्रंथों का भी यही होता है। वास्तव में शिव बाबा की जीवन कहानी बड़ी बनानी चाहिए। तुम बच्चे बाप की जीवन कहानी, बाप समझाते हैं मैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। कैसे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का क्या अर्थ होता है? भैया पहले प्रीमियम दे दीजिए, फिर बाद में आपको या आपके बाद वो उसके किसी को, जिसको आप बताएंगे नॉमिनी को, सम अमाउंट मिलेगा। तो उसी तरीके से बाबा भी करते हैं। तो ईश्वर अर्थ मनुष्य दान करते हैं, तो जो ईश्वर अर्थ जो दान करते हैं उनका एवजा फिर ईश्वर बाद में देता है, शिव बाबा ही बाद में। कहते हैं ना इसने ईश्वर अर्थ किया है, तब साहूकार घर में जन्म लिया। भक्ति में धर्मात्मा बहुत होते हैं। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में इसका अल्पकाल के लिए फल देता है। ये बाबा ने बताया कि जिसने जो भी दान पुण्य किया उसको अगले जन्म में उसका मिलता है, अच्छा व बुरा फल मिलता है ना। कितना बड़ा इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा कर्म कराती है, जिससे तुम दुख पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुख नहीं हो। और वहां माया भी नहीं होती, जो जितना अपने को इंश्योर। अभी सतयुग में क्या पद प्राप्त करना है, कैसे करना है, भाई जितना अभी हम इंश्योर करना चाहें उतना करें, सतयुग में उस हिसाब से पद मिलेगा। शिव बाबा भी नंबर वन ट्रस्टी है। तो वास्तव में जो इंश्योरेंस जो कंपनीज होती है उसमें ट्रस्टीज होते हैं। तो वो ट्रस्टी चलाते हैं, वो देखते हैं कि भाई हर एक को अपना सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो दूसरे की आसक्ति जाती है। कोई ट्रस्टी किसका खाना खराब भी कर देते हैं, भाई वो कहने को होते हैं ट्रस्टी, मगर वो अपना ही शेयर रख लेते हैं। बाबा देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते हैं ये सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। तो आप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ, मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी दे। इसीलिए हम बाबा के प्रति इतने समर्पित और उसके प्यार के प्रति उद्गार आता है। ये बाबा भी कहते हैं मैंने फुल इंश्योर कर लिया, ब्रह्मा बाबा, क्योंकि बाबा एक ब्रह्मा बाबा एक ऐसी आत्मा है जिसका संपूर्ण समर्पण जिसे बाबा ने स्वीकार किया, उसने हर रीति से समर्पित किया। तो बाबा ने कहा मैंने फुल इंश्योर कर लिया है, तन मन धन सब बाबा की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, हथ जिसका हिय पहला पुरसों पहुंचे, माना दाता समान हाथ है तो वो पहला नंबर पहुंच जाता। तो जो हमेशा देने वाला है वो आगे पहुंच जाता है, लेने वाला आगे नहीं पहुंचता है। दो मुट्ठी देते हैं तो महल मिलते हैं। बाबा वैसे भी जब ज्ञान में नहीं भी आए थे तो भी बाबा दान पुण्य बहुत करते थे। जैसे हम बाबा के आस घर के आसपास से कोई मांगने वाला भी निकलता था तो बाबा उसको भरपूर करके देते थे। हम लोगों ने कितना बुक में पढ़ा। तो बाबा कहते हैं कि दो मुट्ठी देते हैं तो महल मिलते हैं। देखो अभी मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट लगा दो। अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा क्योंकि तुम गरीब हो। पहले जब यज्ञ में जब पैसे नहीं थे तो सारे भाई बहन ऐसे ही, कोई भी बिल्डिंग बनती थी कुछ बनता था तो ऐसे ही कराते थे, कोई 1 रुपया, कोई आधा आना, कोई एक आना, बाबा को भेजते थे, बाबा को मनी ऑर्डर करते थे। तो वो बाबा कह रहे हैं कि बाबा
किसी ने 1 रुपया भेजा और बोला कि हमारी ईंट लगा देना, तो बाबा ने बोला तुमको तो सबसे अच्छा महल मिलेगा, क्योंकि तुम गरीब हो और मैं हूं ही गरीब निवास। भाई गरीब का 1 रुपया, उसने हो सकता है एक बार का खाना बचा के वो 1 रुपया दिया हो, तो उसकी बहुत वैल्यू है। गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 10,000। वही बाबा ने बोला। अभी साहूकार जिसके पास अथाह है, उसको तो अगर उसने थोड़ा दे भी दिया तो क्या बात है, मगर गरीब का ज्यादा है। दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, कन्याएं सबसे फ्री है। नंबर 1 देखो, मम्मा गई, बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। अब ये बाबा ने क्या बोला कि ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ समर्पित किया, और जब मम्मा आई तो मम्मा के पास तो धन कुछ भी नहीं था, सिर्फ मम्मा खुद ही आई थी। तो और उसके बावजूद भी मम्मा ने ऐसा पुरुषार्थ किया कि सतयुग में पहले लक्ष्मी का नाम आता है फिर नारायण का। लक्ष्मी नारायण बोलते हैं ना, तो कैसे पुरुषार्थ किया कि लक्ष्मी का नाम पहले आ गया। कभी भी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। कितने बच्चों को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार। जब हम बाबा के बन गए, जब हम बाबा के प्रति समर्पित हुए, तो हम जैसे बाबा के भंडारे से खाते हैं। तो हमें फिर इधर उधर कहीं भी फिजूल खर्ची करने की अलाउ नहीं है। तो पूरा समाचार लिखो। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए, ये बच्चा ऊपर जाए। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो मोस्ट बिलीवेड गॉड फादरली स्टूडेंट, भगवान वाच भी गाया हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल। गीता में जो गीता सुनाई, उसमें प्रॉब्लम ही ये कर दी कि वो श्री कृष्ण का नाम डाल। श्री कृष्ण भी सब मनुष्यों से ऊंचा ठहरा। हालांकि श्री कृष्ण जो है वो सेकंड नंबर है। शिव बाबा है, उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना श्री कृष्ण है, सब मनुष्यों से ऊंचा है। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं। श्री कृष्ण है छोटा सतो प्रधान, क्योंकि छोटा बच्चा तो वैसे ही इनोसेंट होता है। फिर युवा वृद्ध अवस्था होती है, बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से पाप नहीं होता है। श्री कृष्ण का भी जन्मदिन मनाते हैं, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। ये सब बाप ही समझा कि अब श्री कृष्ण का नाम डालने से कैसे गड़बड़ी हुई और क्यों नहीं डालना चाहिए। हालांकि श्री कृष्ण की महिमा भी कम नहीं है। इस समय तुम ब्राह्मण हो उत्तम, तुम हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहलाएंगे, ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति। ये है तुम्हारा अति अमूल्य दुर्लभ जीवन। बाबा ने कहा ये आपका सबसे ज्यादा अमूल्य जीवन है, सभी का तो हो नहीं सकता, ये ड्रामा ही ऐसा बना। बाबा ने कहा ये आपको अपना भाग्य पता होना चाहिए कि ये जब भी ये कल्प घूमेगा, हम दोबारा से हर बार बाबा के पास हो। ये हमारा अमूल्य जीवन है। जो कल पहले पढ़े थे वही अब पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती रचे हैं, परंतु उन्हों को हम भगवान भगवती कह नहीं सकते, क्योंकि गॉड इज वन। तो वो तो एक पदवी है। जो लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, मगर वो एक पदवी है। बाबा ने कहा वो एक्चुअली में नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान तो एक है, ऐसे तो फिर कंफ्यूजन हो जाए। आप देखिए, इसीलिए ये बारीक नॉलेज है। जब द्वापर में हमें ये मुरलियां मिल भी जाएंगी, तो भी हम इसका ठीक से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ग्रंथों जो शास्त्रों में होता है, वो पूरी नॉलेज नहीं आती, कहीं ना कहीं उसमें रहता है। उस निराकार की सारी महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। तुम भी बाप द्वारा स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, राजयोग सीख रहे हो, बरोबर गीता में राजयोग। जब राजाई स्थापन हुई थी, तो उस समय विनाश भी हुआ था। अभी है संगम। शिव बाबा आते हैं तो खेल पूरा करते हैं। तो जैसे कोई भी नाटक होता है तो अंत में उसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर होता है, वो पूरी ऑडियंस को एड्रेस करता है। तो उसी तरीके से अब ये नाटक खत्म हो रहा है, तो अब शिव बाबा आ गया नीचे, डायरेक्टर। फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है, फिर उसके बाद श्री कृष्ण का जन्म होगा। भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। उन मंदिरों में पद्मों की मिल्कियत थी, माना उसके अंदर बहुत धन था। अब तो सब लोप हो गए। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते, यात्रा करते करते, मंदिर बनाते बनाते, खर्चा करते करते भारत कंगाल बन गया। जब अंग्रेज भारत में आए थे, तो जब अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरीके से लूटना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि ये भारतवासियों की मंदिरों में बहुत आस्था है, और मंदिरों में वो दान पुण्य बहुत करते हैं। और उसके बदले में जो मंदिर के पुजारी होते हैं, जैसे समाज में किसी को जरूरत हो, तो वो मंदिर में जाके शरण ले लेते थे। तो जैसे मंदिर के आसपास पूरी की पूरी सभ्यता, हमारी जो समाज था, वो उसके आसपास घूमता था। तो इसीलिए फिर उन्होंने मंदिर और इन सबको ही जो है वहां पे लॉ बनाया कि भाई आप जो पैसा लोगे वो हमें दिखाओ कहाँ से आता है, कैसे आता है।
तो अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो, बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल है, ये सब बाप की ही महिमा है। बाप कहते हैं भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान आते हैं। परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा मान खत्म कर दिया। नहीं तो सब शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सदगति दाता एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग नीचे आते जाते हो, सबको तमो प्रधान बनना है। ये एक दूसरा शाश्वत नियम है कि जो भी इस ड्रामा में आया है वो धीरे 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 करके नीचे आएगा ही। अब आप कहते हैं जो बैगेज है सब दो, तो तुमको ट्रांसफर कर सतयुग में दे देंगे। अब हमारा जो भी सुदामा के मिसल जो भी है हमारे पास है, तो सब कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम ही, क्योंकि तमो प्रधान है सारा। अगर बाबा को दे देंगे तो वो जैसे प्रसाद बन जाएगा, तो बाबा ने कहा फिर तुम्हें सतयुग में दे देंगे। हम खुद तो नहीं लेते हैं, मनुष्य तो अपने लिए करते हैं। फिर कहते हैं हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर नहीं सकता। हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न दूं, तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाता हूँ, बच्चों को सॉवरेंटी का सोवेनियर देता हूँ, बना राजा ही देता हूँ। तो वह लेने के लिए लायक बनना चाहिए, स्वर्ग का मालिक। हथेली पर बहिष्ठ मिलता। शिव बाबा आया तो है देने, मगर हमें उसके लायक तो बनना पड़ेगा ना। सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही, दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा। सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। दिव्य दृष्टि माना जो ये साक्षात्कार होता है। तो जैसे शुरुआत में क्या होता था, बहुत साक्षात्कार होते थे, देवी देवताओं को यहाँ बुलाते थे, उनकी आत्माओं को, और फिर वो आके सब बताती थी कि वहां पे कैसी लैंग्वेज है क्या है। बहुत होता था। सेकंड में वही बाबा ने बोला कि सेकंड में ले जाते थे। इस साकार बाबा के हाथ में चाबी नहीं है। अब बाबा ने अपने आप को निकाला कि ये मेरा, ये ब्रह्मा बाबा के हाथ में इसकी चाबी नहीं है कि ब्रह्मा बाबा से आप बोलो कि बाबा ऐसा कराओ। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं राजाई नहीं करता हूँ। फिर तुम जब भक्ति मार्ग में जाएंगे तो तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाऊंगा। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सब कुछ दे देता हूँ, बस एक चीज जो दिव्य दृष्टि है, साक्षात्कार की चाबी है, वो नहीं देता हूँ, क्योंकि उसकी मुझे भक्ति मार्ग में जरूरत पड़ती है। वो बच्चे हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते, बाकी सब है। बाबा कल्प 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 के संगम पर एक ही बार आते हैं। बाकी इतने अवतार आदि सब गपोड़े हैं, क्योंकि जब जैसे जैसे कोई धर्म आगे बढ़ा, तो उस धर्म में उनके शास्त्रों में बदलाव करते जाते हैं लोग, जो बड़े बड़े उनके होते हैं। तो बाबा ने कहा इतने अवतार नहीं है, ये शास्त्र है ही सब भक्ति मार्ग के। वह भी बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो कुछ होता है ड्रामा में नहीं होता। इसको साक्षी होकर देख, ड्रामा में जो भी हो रहा है उसको देखते चलो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे, मैं तुम्हारा इंश्योर मैग्नेट हूँ, तुम्हारी एक पाई भी नहीं कमाता। ये तो बाबा तो दाता है, तो किसी का भी एक पैसे का भी नहीं रखेगा। जब भक्ति मार्ग में देता है तो अब तो ज्ञान मार्ग है। बाबा ने कहा बिल्कुल निश्चिंत होकर करो, कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। ये सब शिव बाबा करते हैं इनके द्वारा। करण करावनहार वह है, निराकार और निरंकारी वह है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं चरणों में पढ़ो। शिव बाबा जब पढ़ाते हैं, बाकी आप जगह जाओ तो इतना अपना वो आदर करवाते हैं, तो बाबा कहते हैं यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। पिछली मुरली में आया था कि ये फूल वगैरह भी, सब हार वगैरह भी नहीं करना चाहिए। और ऐसे नहीं कहते हैं कि चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, यहाँ तो उल्टा है। यहाँ तो बाबा कहता है कि मैं आपका ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वह पहले बहुत दुख भोगते हैं, पहले बहुत सुख भोगते हैं, अब दुखी हो। वैसे भी देखिए, बच्चा जो होता है वो तो वैसे भी अपने घर का जैसे मालिक ही होता है, सारे उसे पलकों पे बिठा के रखते हैं। तो इसीलिए बाबा भी हमसे कहता है कि मैं आपका सर्वेंट हूँ। तो बाबा कहते हैं कि तुम पहले बहुत सुखी थे, सुख भी बहुत मिलता है, कोई धर्म को इतना सुख नहीं मिलता। हर एक धर्म का अपना अपना सुख है। तो क्योंकि हमारे यहाँ सत्य ज्ञान ज्यादा है, तो इसलिए सुख भी ज्यादा है। तो और किसी धर्म को इतना नहीं है। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो आ नहीं सकते हैं, ड्रामा बना। ऐसा नहीं है कि जो दूसरे देश हैं, उनका भी जब अपना समय आता है तो उनका अपना सुख बहुत ज्यादा है, तब भारतवासी नीचे चले जाते हैं। जैसे अभी भारत कंगाल है, मगर दूसरे जो देश विदेश है, यूएस है, ये सारे बहुत इस वक्त डेवलप्ड है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सच्चा राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं मैं फिर आया हूँ, तुमने 84 जन्म पाठ बजाया, अब फिर से घर वापस जाते हैं। ये बहुत पुराना चोला हो गया है। ये
लेते लेते प्रकृति, ये शरीर बहुत पुराने हो गए। सर्प का मिसाल है, जैसे सर्प जो है वो कैसे कैंचुली छोड़ के दूसरी अपनी ले लेता है, सन्यासी फिर कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, सन्यासी उसी में छोड़ते हैं। परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं, लेकिन उन्होंने भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांत में बैठ शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्मा तो बाबा नहीं है, ये उन विचारों का, सॉरी, ब्रह्म तो बाबा नहीं है, ये उन विचारों का भ्रम है। बाबा कहते हैं ब्रह्म नहीं है, ये उनका भ्रम है। और कैसे वो शांति में शरीर छोड़ते हैं, हमें भी वही प्रैक्टिस करनी है कि हम भी जब शरीर छोड़ें तो बिल्कुल शांति में। जैसे हिंदुओं का ये भ्रम है कि हम हिंदू धर्म के हैं। अरे हिंदू धर्म कहाँ से आया? मैं तो हिंदुस्तान का नाम है भाई। जैसे चाइना है तो चाइनीज कोई धर्म थोड़ी है, वो तो नेशनैलिटी है। सतयुग में एक ही धर्म था। अब तो देखो कितने धर्म है, कितनी भाषाएं। वहां तो भाषा ही एक होती है। आप सोचिए इतना बड़ा भारत सतयुग में, तो कैसे वो एक रहता है? क्योंकि वहाँ भाषा भी एक है। जैसे अभी तो इतनी पलट जाती है, आप पंजाब में जाएंगे तो वहाँ पंजाबी है, बैंगलोर में दूसरी है ना, अलग अलग, महाराष्ट्र में अलग है। तो अलग अलग उसके अलगाववाद है हर एक भाषा के हिसाब से, मगर वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ एक ही भाषा है। कहते हैं वन गवर्नमेंट हो, परंतु सभी गवर्नमेंट वन कैसे होगी भाई? सारी गवर्नमेंट वन कैसे बन जाएगी? ब्रदरहुड भी नहीं समझते, सर्वव्यापी कह देते तो फादरहुड हो गया। फिर खुद फादर कहकर किसको बुलाएंगे? अपने सर्वव्यापी कह दिया तो सारा ज्ञान उसमें खत्म हो गया, आप भी भगवान हम भी भगवान। ये भी समझ की बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उनकी जो श्रीमत मिलती है उसे राइट समझ चलते रहे। जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने बाबा ने जो भी बातें रखी, ब्रह्मा बाबा उसको बस उसी को मान के चलते रहे। चाहे लोगों ने उसकी खिलाफत की, गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट आई, अगर जो बाबा ने बोला वो सही है। श्रीमत में कभी संशय नहीं उठाना। अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर कर, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना। वरदान दिया, संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवादार। क्या उसकी डिटेल है? जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो, जहां बुलावा होता है पहुंच जाते हो, ऐसे मनसा से भी जो संकल्प धारण करने चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो। जो सोचो उसी समय वह, जिसकी जो चीज की जरूरत है, आप होना चाहते हो शांत, मन इधर उधर दौड़ रहा है, नहीं, बिल्कुल शांत हो। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी। उन्हें संस्कार मिटाने और संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता। किसी के साथ आप बैठे हो, किसी के साथ आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, बात करने में बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसा नहीं, अब हम अपने आप को कैसे भी मोल्ड कर सकते। जैसे बाप के संस्कार वैसे आपके भी संस्कार हो। ये संस्कार मिलाना सबसे बड़े से बड़ी रास है। ये जो श्री कृष्ण जो ये रास करते हैं सतयुग में, वो वास्तव में संस्कार, एक दूसरे से जब संस्कार मिलते हैं तब वो रास कर सकते हैं। तभी वो एक दूसरे के स्टेप से पूरी तरह अलाइन रहते हैं। तो जितना हम बाबा के संस्कार हमारे और बाबा के सेम होंगे, तभी हम वो रास कर। स्लोगन है, प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी, सबसे बड़ी रॉयल्टी। चलिए थोड़ी देर बाबा। मैं आत्मा ज्योतिर्लिंग। चमकता सितारा, लाइट हाउस।
मेरे बाबा निराकार। ज्योतिर्लिंग। बाबा की अथाह किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही। वो